नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के प्रेस क्लब में हूँ और नागपुर के प्रेस क्लब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो ऑनलाइन नोंदणीकृत है जनार्दन मुनसर की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। हमारे साथ में जनार्दन मुनसर है। सर, क्या बताना चाहोगे, किस विषय को लेकर आज आपने पत्रकार परिषद ली है? देखो, अभी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट हो चुका है, तारीख डिक्लेयर हो चुकी है। आज जो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, गए 10 साल से, इस 10 साल में हमारे हर नागरिक का अधिकार छीना गया है। संविधान के जो भी अधिकार है वो बदले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी आने वाली पीढ़ी हमको परसों जब हम नहीं रहेंगे, तब हमारी पीढ़ी को जब तकलीफ़ होगी, तब वो पूछेंगे कि हमारे दादा ने, हमारे बाप ने हमको क्या दिया, हम क्या किए। जिस उद्देश्य से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना बढ़िया जो दुनिया में पहचाना जाता है, एक नंबर का संविधान बनाया है, वो जो हर नागरिक को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको जो अधिकार दिए, वो अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं। और इसीलिए इस चुनाव में आज लोकसभा चुनाव जरूर है, लेकिन ये केंद्र में कानून बनाने वाली है। और ऐसे कानून अगर हमारे आगे ऐसे रहे तो ये हमारे लिए सुरक्षित हिंदुस्तान नहीं रहेगा, भारत देश सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे अधिकार नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या लगता है आपको, लोकतंत्र देश का खतरे में है, ऐसे आपका कहना है? इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। जो संविधान हमको अधिकार देते हैं वो अधिकार छीने जा रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी के ये मनुवादी प्रवृत्ति को, क्योंकि कुछ लोगों ने, कई लोगों ने बीजेपी के ये बोला गया है कि हमको 400 पार होना है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो संविधान के खिलाफ है। किस आधार पे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कि हम 400 पार, इस बार 400 पार करेंगे, ऐसे क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसीलिए कहा है कि उनको फुल मेजॉरिटी जब आएंगी तभी वो कानून बदला पाएंगे। आप कह रहे हो कानून बदला पाएंगे, लेकिन संविधान जो है वो कभी बदल नहीं सकते, ये मालूम है ना आपको? संविधान कभी बदल नहीं सकते। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने वही बोला कि ऊपर का पेज वैसा ही रहेगा, संविधान के अंदर के जो भी नॉर्म्स है वो बदले जाएंगे। अभी देखो ना, नई शिक्षा नीति बाबा साहब ने तभी लिखा कि जो भारत में, इस देश में नागरिक रहेगा, जो बच्चा रहेगा, वो समान अधिकार उसको रहेगा। आज हम देख रहे गांव में जाओ, वहाँ इंग्लिश मीडियम की स्कूलें चालू होगी, जिनको इन्होंने मान्यता दी है। जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जिला परिषद स्कूल में पढ़ता था, आज वो पढ़ नहीं पा रहा है। और उसके बाद अगर ये नीति लागू हो गई तो आधा जो जनता है, आधी जनता, वो आधे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जो मजदूरी करने लायक रहेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस लोकसभा में? इसीलिए हमने, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्णय किया है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को ही हम समर्थन कर रहे हैं और मतदाताओं में हम जाके जागरूक करने वाले हैं। देखिए, एक RSS जो है वो यानी छुपा प्रचार कर रही है और एक RSS जो है एक खुलेआम प्रचार कर रही है कि इंडिया जो अलायंस है उसे सपोर्ट करे, ऐसी जनता से आह्वान कर रही है। क्या लगता है आपको? इसीलिए हम वो जो छुपा, इसीलिए तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर करने आए हैं कि हम इंडिया गठबंधन को समर्थन करने जा रहे हैं। क्यों? हम भी, हमारी RSS भला ही सामाजिक संगठन हो, लेकिन हम भी भारतीय नागरिक है, हम भारतीय वोटर्स है। और हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ी का संरक्षण करना हमारे इस RSS के सामाजिक संस्था का दायित्व है। किस प्रकार से आप मतदाता तक के जाओगे? हम प्रेस, जैसे आज प्रेस वार्ता लिए, आप जैसे लोग ये प्रचार करेंगे कि इस वक्त इंडिया गठबंधन को समर्थन करना है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करना है। ये एक माध्यम हमारा है। छोटी छोटी हम सभाएं लेंगे और वैसा भी 5 राज्यों में हमारा यूनिट होने से उनको हमने कल ही आदेश दे दिया है कि आप भी अपने राज्य में इस तरह का प्रचार करें।
तो आप घर घर तक के घर घर तक जाएंगे। लेकिन जो लाखों मतदाता अभी युवा है, जो नए हैं, उनको किस प्रकार से समझाओगे आप? इसीलिए प्रेस वार्ता लेने का मतलब क्या हमारा वही है कि आज मीडिया इतना, जो सोशल मीडिया, ये तो बड़े मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले तो छापेंगे नहीं, देंगे नहीं, इसीलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारा प्रचार कर रहे हैं। आपको ये मालूम है जो युवा जो है, जो नए से जो मतदाता हुए युवा, वो मोदी के फैन हो चुके हैं। कैसे मोदी के फैन हो चुके हैं? वही जाहिरात जो आज आ रही है पूरे गोदी मीडिया में, उन्हीं को समझाने के लिए हम आपका साथ ले रहे हैं, सोशल मीडिया का साथ ले रहे हैं। किस प्रकार से समझाओगे ये तो बताइए आप। कि वही अभी नई शिक्षा की बात की हमने, नई शिक्षा पढ़ना ये हमारा अधिकार है, लेकिन हम कल तक जो नई शिक्षा नीति अभी 25 में लागू होने जा रही है, उसमें क्या क्या नाम से वो समझाने जा रहे हैं युवाओं को। संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है और जो इंडिया अलायंस जो है उसे भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको सपोर्ट करेंगे तो ही संविधान बचा पाएंगे। इसीलिए आरएसएस जो जनार्दन मुनि की, गुरुजी की जो आरएसएस है, वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रही है संविधान बचाने के लिए। पाशा सर भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या लगता सर आपको कि अभी 2024 है और लोकसभा का चुनाव है, एक उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है भाजपा की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? सर, चिराग बुझने वाला रहता है ना, तो थोड़ा रोशनी ज़्यादा ही देता है, तो आप बीजेपी को उसके साथ जोड़ लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा उस पर विचार मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन का नतीजा बताएगा कि उनकी गलतियां कहाँ हुई और दूसरों को कमज़ोर समझने की जो उन्होंने हिमाकत की है, उसका नतीजा क्या हुआ है। आप एक बात समझिए कि 2024 का जो चुनाव है वो 400 वर्ष पार होंगे नहीं होंगे, वो भविष्य के गर्भ में है। वो फुल मेजॉरिटी लेके अगर आ गए तो बीजेपी ने फिर सत्ता जश्न मनाना चाहिए। पहले मेजॉरिटी की तो बात करो, 400 वर्ष बहुत दूर है जी। नहीं, 2019 में भी तो ऐसे ही हुआ था ना। 2019 में आपने देखे कि किस प्रकार से भाजपा सामने आई। सर, 2014 की बात करता हूँ मैं कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई, एंटी कंपनसी थी, लोगों का नाराज़गी थी सत्ता के विरोध में। आपको भले ही उस टाइम पे कांग्रेस के साथ में लोग उसके खिलाफ में खुल के नहीं आए थे। 2014 में जब मोदी पहली बार चुन के आए तो उनके साथ में जनता की नाराज़गी थी, जो कहीं ना कहीं मोदी के पक्ष में कन्वर्ट हुई। 10 साल में वही इन्होंने जो 70 साल में किया था कांग्रेस ने, इन्होंने 10 साल में वो मस्तियाँ कर लिए। तो आप समझिए नतीजा जो है वो बहुत आश्चर्यजनक होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। नहीं, लेकिन 2019 के चुनाव में आपने भी देखा, तब भी मोदी विरोधी थे, देश के लोग ऐसे कहते थे मतदाता विरोधी है, उसके बावजूद भी अच्छे सीटें लाए और आज सरकार बनाई उन्होंने। आपको ये नहीं लगता क्या मतदाता उनके साथ में है? ऐसे नहीं लगता क्या आपको? सर देखिए, 5 साल में जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो इंसान ये सोच के उसको दूसरा मौका देता है कि हो सकता है जो 5 साल में कुछ नीतियाँ उनकी गलत हुई है वो सुधार के वापस से कुछ करके दिखाएंगे। कांग्रेस को भी 2014 के पहले 10 साल का मौका मिला ही था मनमोहन सिंह के दौर में। सेम चीज़ अभी यहाँ पर कि बीजेपी का जो पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था पब्लिक समझती है। आज जो लोग बोलते हैं ईवीएम का बहुत बड़ा इशू यहाँ पर उठाए हुए है, मेरा ऐसा मानना है लोगों की नाराज़गी को कोई ईवीएम दूर नहीं कर सकता। और आप नतीजे को देखिएगा, क्योंकि किसी भी उनका काम है और इस देश में एक ही आरएसएस है। आपको ईवीएम पे विश्वास है? नहीं, हाँ, मुझे यकीन है कि ईवीएम जो कर रहा है वो सही हो रहा है, उसमें कोई किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। उनके 90 लाख आरएसएस का जो 90 लाख कैडर जो ज़मीन पे काम कर रहा है, उसका नतीजा है कि इनको बहुत मार्जिनल डिस्टेंस से चुन के आने का मौका मिल रहा है। और जहाँ ये चुन के नहीं आ रहे, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो दबाव की नीति के तहत में उनके लोगों को अपने साथ जोड़ के सत्ता कायम कर लेना, ताकि लोगों के बीच में हमारा डर कायम रहे, ये नीति के तहत वो काम कर सके। हाँ, मेरा एक आखिरी सवाल मुन साहब आपको, क्या आह्वान करना चाहोगे देश के जो मतदाता है और ख़ास करके युवाओं को? युवा में हम यही प्रचार करने जा रहे हैं कि बीजेपी को 30 से 35% वोट मिलते हैं
बचे हुए 65 से 70% वोट विपक्ष में रहते हैं। और विपक्ष में रहने के बाद हम क्या करते हैं ये अभी समझ में आया। एक पत्रकार ने जब ये पूछा था कि 10, 15, 20 उनको रुपए देकर कैंडिडेट वहाँ खड़े करते हैं। इस वक्त हम मतदाता को, विशेषतः युवाओं को यही बताने जा रहे हैं कि 30-35% वाला मतदाता का जो बीजेपी है वो सत्ता में कैसे आती है। तो पहला कारण हम वोटर्स है, युवा वोटर्स है कि जो 10 लोगों को समझा सकते हैं। और इसीलिए हम मतदाताओं को ये समझाने जा रहे हैं कि बाबरे हम 60-65% होने के बाद भी, 60-70% होने के बाद भी हम चुनाव क्यों नहीं जीतते, यही समझाने हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने वाले हैं। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि आरएसएस, जो जनार्दन मुन गुरुजी की जो आरएसएस है, वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रही है। और उनका एक ही कहना है, वो घर घर जाएंगे, घर घर जाके प्रचार करेंगे कि इस बार हमें इंडिया अलायंस को ही मतदान करना है। ऐसी वो घर घर जाके प्रचार करने वाले हैं, क्योंकि संविधान को बचाना जरूरी है। जिस प्रकार से संविधान विरोधी काम इस देश में शुरू है, उसे बचाने के लिए 2024 में इंडिया अलायंस को ही मतदान करे। और ख़ास करके जो नए मतदाता है, जो युवा है, उन्होंने भी इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करे, ऐसी कहना आरएसएस, जो जनार्दन मुन गुरुजी की है, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।